नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसे सरकारी बैंक की वैकेंसी लाया हूं जिसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता है। आप में से काफी बच्चों ने पीएनबी, एसबीआई इन सब का नाम तो सुना होगा, बट आज जिस सरकारी बैंक की वैकेंसी मैं लाया हूं इसका नाम काफी कम बच्चों ने सुना होगा। जबकि ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। एज लिमिट भी यहाँ पे अच्छी खासी दी है, अगर आपकी एज ज्यादा भी हो गई है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। साथ ही में जो मेन चीज है कि इसके एग्जाम के अंदर जीके का एक क्वेश्चन भी नहीं आता। जीके यहाँ पे बिल्कुल पूछी ही नहीं जाती। तो काफी बच्चों को डर लगता है जीके से, उनके लिए भी ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी आप बस वीडियो को एंड तक देखो, फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 भर्ती लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर। इस चैनल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहट चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बैंक का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किस बैंक ने है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये आपका सरकारी बैंक है और इसी के अंदर आज की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 दिसंबर। बाकी फॉर्म को कैसे भरना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे सारी पोस्टों को मिला के जो टोटल सीट्स है वो है 152। एंड बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो या तो जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी मिड तक आपका एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे और भी काफी सारी पोस्टें आई है, यहां तक कि चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसी पोस्ट के बारे में जिसमें एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए 2 पोस्ट यहाँ पे आ रखी है, एक है सब स्टाफ पियोन और दूसरी है सब स्टाफ ड्राइवर। हालांकि ड्राइवर के लिए आप पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है भाई, तभी ड्राइवर बनोगे जब आप पे ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ठीक है, बाकी पियोन के लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मिनिमम 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें पे की, तो लगभग यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद, जो कि 2 साल का है, वो खत्म होने के बाद आपका पे लगभग यहाँ पे इतना रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी कि ओएमआर शीट पे, और एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली क्या होता है, आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 35 मैथ और 35 रीजनिंग। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स का एग्जाम है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है। टाइम यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है, टाइम आपको मिलता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, तो आप वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। ऐसा मत सोचना कि भाई सारे अटेम्प्ट कर दूंगा भले गलत हो, जो सही आते हो आपको वही करके आना। क्लियर। और बाकी जो बच्चे यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कार चलानी आनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप पे होना चाहिए, मैंने बताया था। क्लियर। बाकी बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। मैंने इंग्लिश की अलग बुक दी है, मैथ की अलग दी है, रीजनिंग की अलग दी है। ठीक है, और वो बुक आपको इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में काम
आने वाली है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज की। देखो एज की जहां तक बात करें तो ये आपकी काउंट करी जाएगी 1 नवंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 1 नवंबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 38 ईयर के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। और कुछ बच्चे कमेंट करके ऐसा भी बोलते हैं कि भाई कौन 10th पास है जिसकी एज 21 ईयर हो। तो भाई मैं जानता हूं कि 21 ईयर में लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, बट ये जो एज लिमिट है ये मैं खुद से डिसाइड नहीं करता हूं। ये नोटिफिकेशन में जो लिखा होता है, जो गवर्नमेंट बनाती है, उसके बेस पर मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। देखो जहां तक बात है एप्लीकेशन फी की, तो फीस सबकी सेम है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी जो फीस है वो यहाँ पे इतनी ही रहने वाली है। ठीक है ना? बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना है चलिए वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो जहां तक बात है अप्लाई की, तो सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उससे जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर मैंने इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें आपको दी हुई है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है? तो वहां से आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको सीधा अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द परभानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है ना? यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, वैसे इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। अप्लाई की बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एक हाउ टू अप्लाई करके PDF है, तो आप इस PDF को भी पढ़ सकते हो। इसमें भी बताया हुआ है कि अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है? फोटो का क्या साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, वो सब इसमें बताया हुआ है। बाकी अप्लाई करते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है क्योंकि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आप दोगे अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, देन फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे, देन डिटेल फिल करोगे, देन प्रीव्यू करोगे, यानी आपने जानकारी वगैरह सही दी है कि नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सब आप देखोगे। देन आप करोगे डॉक्यूमेंट अपलोड एंड देन लास्ट में फी। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहां से अपनी डिटेल वगैरह फिल करके आप सबमिट करोगे तो लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को फिल कर पाओगे। बाकी जॉब लोकेशन की बात करें, एग्जाम सेंटर की बात करें, तो ये दोनों चीजें आपकी महाराष्ट्र में रहने वाली है। एग्जैक्ट जॉब लोकेशन है परभानी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था इस सरकारी बैंक के बारे में काफी कम लोग जानते हैं और आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे, है ना? तो अब इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं, उन्हें भी इस वैकेंसी की जानकारी मिले। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।